अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुबैर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं जावा जीयूआई ट्यूटोरियल्स विद डेटाबेस फॉर फर्स्ट। तो लास्ट टाइम हमने अपनी एक लॉगिन पैनल को कनेक्ट करने के बाद इसकी एक जीयूआई डिज़ाइन की थी। तो जीयूआई डिज़ाइन में हमने बेसिकली डाटा को सेव करने का पैनल, ये टैब्स हमने यूज़ किए थे। इसका हम प्रीव्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये टैब्स क्रिएट किए थे डिलीट, अपडेट, ऑल इंफॉर्मेशन का। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस में इन वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ेगी। जीयूआई तो हमने डिज़ाइन कर ली थी जिसमें नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें अपनी डेटाबेस में जाएंगे। तो ये स्टूडेंट हमने क्रिएट की थी डेटाबेस, इसी में हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट टेबल। इस टेबल को मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट डाटा। देन स्टूडेंट डाटा का जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं वो हमने अपने जीयूआई में यहाँ पे नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन ये वैल्यू सेव करवानी है। तो नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन इनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट को मैं कह देता हूँ नेम, और नेम बेसिकली कोई भी हो सकता है। इसको 45 तक कर देते हैं हम, 50, 100 कुछ भी कर सकते हैं। देन इसको नॉट नल कर देते हैं, प्राइमरी की इसको यूज़ नहीं करते। देन नेम के बाद फादर नेम, क्लास, नेम, फादर नेम, फादर नेम, इसको भी सेम नॉट नल यूज़ करेंगे। और फादर नेम के बाद क्लास, इसको भी हम सेम नॉट नल यूज़ करेंगे। और क्लास के बाद हम बेसिकली इसको क्लास के बाद रोल नंबर, रोल नंबर को हम प्राइमरी की रखेंगे क्योंकि ये सेम नहीं हो सकता। हर स्टूडेंट का कोई यूनिक नेम हम यूज़ करेंगे, रोल नंबर बेसिकली सेम नहीं हो सकता। और रोल नंबर को ही हम सर्च पेज के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसी से हम किसी स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हैं। स्टूडेंट के नेम से भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट कई ज़्यादा नामों से भी हो सकते हैं, जैसे अहमद एक से ज़्यादा स्टूडेंट का नेम हो सकता है और फर्दर। इस वजह से रोल नंबर को हम प्राइमरी की यहाँ पर यूनिक यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से रोल नंबर को मैं प्राइमरी की यूज़ किया। और लास्ट वन हम यूज़ करेंगे सेक्शन, और इसको भी हम वार्चार, क्योंकि सेक्शन इनका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो वार्चार से हम इसको इंटीजर रखेंगे, रोल नंबर हम इंटीजर रखेंगे। तो इस इंटीजर को हम कह देते हैं कि ये मैक्सिमम 200 तक हो सकता है और 500 तक हो सकता है। बेसिकली इसको हम मिनिमम यूज़ करेंगे 100 तक। और सेक्शन को भी अगर हम 100 तक यूज़ कर सकते हैं। क्लास कोई भी हो सकती है, ए क्लास एक 1 हो सकती है, A2 हो सकती है। तो ये वार्चार दोनों के लिए रिलायबल है। और फादर नेम वार्चार और नेम भी वार्चार। तो यहाँ से हम ये नेम और यहाँ से अप्लाई करेंगे। ओके करने के बाद इसको अप्लाई कर देंगे और फिनिश कर देंगे। तो ये हमारे पास एक, यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, नॉट सेव। तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट डाटा के नाम का टेबल क्रिएट हो चुका जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो इसको हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डाटा, और ये तमाम वैल्यूज नल हैं, ये हमने अभी अभी क्रिएट किया। तो हम अभी इस जीयूआई को यूज़ करते हुए
इस डेटाबेस में वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। तो सबसे पहले ये टेक्स्ट फील्ड, यहाँ से इस टेक्स्ट फील्ड का ये वेरिएबल चेंज करेंगे। तो ये इसको मैं कह देता हूँ टेक्स्ट फील्ड नेम, क्योंकि ये नेम के आगे है। एंटर कर दिया। और ये फादर, इसको हम कहेंगे टेक्स्ट फील्ड एफ नेम, टेक्स्ट फील्ड फादर नेम। और इसको हम कह देते हैं कि इसका वेरिएबल टेक्स्ट फील्ड क्लास। एंटर। और इसको हम कह देते हैं टेक्स्ट फील्ड रोल नंबर। एंटर। और इसको हम कह देते हैं टेक्स्ट फील्ड सेक्शन। एंटर। तो ये हमने नेम टेक्स्ट फील्ड के डिफाइंड कर लिए, जो हमने फर्दर यूज होंगे। और क्योंकि इन फील्ड्स का हमने टेक्स्ट गेट करना है जो यूजर यहाँ से एंटर करेगा, तो इस सेव बटन पे तमाम काम करेंगे, क्योंकि इस यहाँ से इस बटन को प्रेस करने पर स्टूडेंट का डाटा को सेव किया जाएगा। तो इस बटन के हम एक्शन परफॉर्म में काम करेंगे। तो इस बटन को डबल क्लिक करेंगे। मैं इसके एक्शन परफॉर्म में आ चुका, यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। अगेन वही चीज़ जो हमने लास्ट टाइम लॉगिन में की, ये कनेक्टिविटी चेक करेंगे। और उसके लिए हमें ये लाइन कनेक्शन और उसके बाद ये रिक्वायर्ड है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और सेम जो हमारा स्टूडेंट डिटेल का कंस्ट्रक्टर है, ये स्टूडेंट डिटेल्स, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। और बिल्कुल इस कंस्ट्रक्टर के ऊपर मैं एक कनेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको मैं con कह देता हूँ, इक्वल है नल। तो यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका। इसको हम कनेक्शन को इंपोर्ट कर लेंगे mysql.jdbc का, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर ये थ्रो करेगा ऐड कास्ट टू कनेक्शन करें और चेंज टाइप टू कनेक्शन करें। तो बेसिकली हम इसको कास्ट भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पे कनेक्शन को कास्ट करेंगे और उसके बाद हम सराउंड कर सकते हैं ट्राई कैच से। बेसिकली थ्रो डिक्लेरेशन इसके लिए इनफ है। तो यहाँ पर इसका ये एरर रिमूव हो जाएगा। तो ये एक सिंपल कनेक्शन क्रिएट कर लिया और इस कनेक्शन को हम यूज़ करेंगे अपने अगेन इस सेव बटन में। तो डबल क्लिक किया, हम दोबारा इधर आ गए। यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे, ट्राई कैच। अब ट्राई कैच में हम यहाँ पर क्यूरी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक क्यूरी क्रिएट कर लेते हैं, इसे मैं क्यू कह देता हूँ। और यहाँ पर हम बेसिकली डाटा को इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं इसमें। तो इसका एक अच्छा मेथड है, यहाँ से भी हम क्यूरी को ले सकते हैं और क्यूरी हम खुद भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली खुद लिखेंगे इंसर्ट इनटू डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस का नेम हमारे पास था स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डाटा। इसको मैंने कॉपी किया, देन यहाँ पेस्ट किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डाटा। ये हमारी डेटाबेस का नेम और ये हमारे टेबल का नेम। तो किस में इंसर्ट करना है और यहाँ पे इसकी वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो वो वैल्यूज कौन सी हैं? तो वो वैल्यूज वो हैं जो सेम एज इट इज यहाँ पर शो हो रही हैं। नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन। सेम इसका जो कैपिटल है वो हम कैपिटल ही यूज करेंगे। तो नेम का एन कैपिटल है, सॉरी, यहाँ पर नेम NAME नेम, कोमा, देन फादर नेम, कोमा, देन इसका था नेक्स्ट वन क्लास, सी कैपिटल क्लास, देन इसका रोल नंबर, देन सेक्शन, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन।
और यहाँ पर इसको हम एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास एक बेटर तरतीब से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज, इनकी वो वैल्यूज जो यूजर एंटर करेगा। तो यूजर एंटर वो वैल्यूज करेगा जो हम इस टेक्स्ट फील्ड से गेट करेंगे। तो इस टेक्स्ट फील्ड के हमने वेरिएबल यहाँ असाइन किए हैं, तो हम इन्हीं को यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके अंदर ही हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यूज करता हूँ स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, और इस नेम में हम टेक्स्ट फील्ड नेम टेक्स्ट फील्ड नेम डॉट गेटटेक्स्ट। तो जो यूजर एंटर करेगा टेक्स्ट वो हमारे नेम वेरिएबल में आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर एक और स्ट्रिंग एफ नेम करेंगे और उसका हमने टेक्स्ट फील्ड फादर नेम डॉट गेटटेक्स्ट, और इसी तरह हम एक और स्ट्रिंग, द थर्ड वन था यहाँ पर क्लास, सॉरी st क्लास स्टूडेंट क्लास इज इक्वल है टेक्स्ट फील्ड क्लास डॉट गेटटेक्स्ट। देन एक और हम यूज करेंगे स्ट्रिंग रोल नंबर इज इक्वल है टेक्स्ट फील्ड roll number dot get text, and the last one string section text field section dot get text। तो वो जो तमाम वैल्यूज जो यूजर एंटर करेगा वो हमारे इन फील्ड्स में स्टोर हो जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो हमें बाद में इशू शो होता है वो ये कि जो वैल्यूज नेम बेसिकली स्ट्रिंग ही है, varchar जो हमने डेटाबेस में यूज़ किया, तो ये स्ट्रिंग इसके लिए रिलायबल है, फादर नेम भी रिलायबल है, क्लास भी रिलायबल है, क्योंकि ये तीनों हमने varchar लिए हैं। रोल नंबर और सेक्शन को हमने बेसिकली ये इंटीजर यूज़ किया है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो इसको स्ट्रिंग लेगा। तो हम बेसिकली चाह रहे हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमसे स्ट्रिंग लेगा तो यहाँ भी डेटाबेस में बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग सेव करेगा, मगर वो एक एरर शो करेगा क्योंकि वो मिसमैच होगी। तो हमें बेसिकली ये कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो रोल नंबर हमें इंटीजर और यहाँ भी सेक्शन भी इंटीजर यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम इसको पार्स कर लेंगे इंटीजर डॉट पार्सिंट, और उसमें हम ये आर्गुमेंट पार्स कर देंगे। अब ये मेथड क्या काम करेगा कि जो वैल्यू हम बेसिकली स्ट्रिंग अगर वो गेट करता है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ से यूज़र की वैल्यू को स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट करता है, तो उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे ताकि इस वैल्यू को भी ओरिजिनली पार्स किया जाए। पार्स इंट, देन इसको क्लोज कर देंगे। अब इन वैल्यूज को हम इस वैल्यूज में यूज करेंगे जो डायरेक्टली डेटाबेस में जाएगी। तो यहाँ से हम डबल कोट्स, सॉरी यहाँ सबसे पहले आएगा सिंगल कोट, देन डबल कोट्स, देन प्लस प्लस। ये वैल्यू बार बार यूज होगी, तो इसको मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल-C। तो सबसे पहले वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट का नेम है, तो वो नेम यूजर जो एंटर करेगा वो इस नेम में आएगा, और हम इसको क्यूरी में लिखेंगे ताकि वो डेटाबेस में सेव हो। नेम कोमा, कंट्रोल-V किया। सेकंड वैल्यू एफ नेम,
and the third value is कंट्रोल V और प्लस प्लस के अंदर स्टूडेंट क्लास, देन कंट्रोल V और इसके अंदर हम रोल नंबर यूज करेंगे, देन द लास्ट वन कंट्रोल V और यहाँ हम सेक्शन यूज करेंगे। और ये सिंपल क्यूरी थी और इस क्यूरी को हमने बेसिकली एग्जीक्यूट करवाना है और एक स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पर सिर्फ हमने कनेक्शन एक क्रिएट किया था और इस कनेक्शन को हम यूज करेंगे स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पर एक हम स्टेटमेंट यूज करेंगे, st इज इक्वल है कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को इंपोर्ट करेंगे java.mysql JDBC, देन इसको कास्ट एक ऐड कर देते हैं हम, यहाँ स्टेटमेंट की एक कास्ट शो होगी। देन यहाँ पर हम इसको st.execute अपडेट करेंगे और यहाँ पर हम क्यूरी क्यू स्ट्रिंग में सेव है हमारे पास, तो यहाँ पर हम क्यू पास कर देंगे। सिंपली ये पास करने के बाद हम एक मैसेज शो करवाना चाहेंगे कि डॉट शो मैसेज कि डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका। फर्स्ट आर्गुमेंट को नल करेंगे, सेकंड को हम डबल कोट्स में सेव डाटा सक्सेसफुली। तो हम अब इसको रन करके देखेंगे कि हमारा प्रॉपर डेटाबेस में डाटा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम इसको कंट्रोल S करेंगे, देन इसको रन करेंगे। तो ये लॉगिन बेसिकली हमें शो नहीं हुआ क्योंकि हमने डायरेक्टली इसी को रन कर लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नेम कोई भी हम वैल्यू यूज कर सकते हैं। फर्स्ट करो मैं फर्स्ट को अहमद कह देता हूँ, नेम फादर नेम नसीम, क्लास 10 का स्टूडेंट है, रोल नंबर 1 एंड सेक्शन 2। सेव डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके। अब हम डेटाबेस में चेक करते हैं, यहाँ पर अगेन इस क्यूरी को रन करते हैं। तो ये हमारे पास डाटा शो हो रहा है डेटाबेस में। अगेन यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसको नसीम जी, देन क्लास 11, रोल नंबर 2, सेक्शन 1। सेव डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके। इसको चेक किया तो ये डाटा हमारे पास सेव हो रहा है डेटाबेस में। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कैसे हम डाटा को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यहाँ से डाटा को डिलीट करवा सकते हैं और मजीद उसको अपडेट एंड मजीद उसकी ऑल इंफॉर्मेशन को कैसे सेव करवा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।